Assalamu alaikum students. Hope that you will be fine. Today I am going to teach you silent letters in English part 2. In part 1 I have taught silent letter A, B, C, D and E. And today we will talk about the silent letter G, H, K and L. So let's move towards our lecture. G कहाँ पे साइलेंट रहती है हमारे पास? जब भी हमारे पास whenever G comes before N, so G remains silent, cannot be pronounced. जैसे हमारे पास है साइन, यहां पे मैंने टिक किया हुआ है. G क्या है? साइलेंट. अलाइन, G क्या है? साइलेंट. डिजाइन, कंपेन, लाइट. और यहां पे लाइट में फिर कैसे होते हैं? जब जी से पहले आई आ जाए तो जी क्या रहती है? साइलेंट. इफ आई कम्स बिफोर जी, सो जी रिमेन्स साइलेंट. जैसे हमारे पास हाई, लाइट, यहां पे देख ले आई है, आई के बाद जी आई हुआ है. ब्राइट है, ब्राइट जी से पहले क्या है हमारे पास आया हुआ है? आई. ब्राइट, नाइट. फिर हमारे पास जब ओ यू के बाद जी आ जाए या यू के बाद जी आ जाए तब भी हमारे पास जी रिमेन साइलेंट. 3 कंडीशंस है हमारे पास. जब एन से पहले जी आ जाए तो हमारे पास जी क्या हो जाती है? साइलेंट हो जाती है. या आई के बाद जी आ जाए तब भी जी साइलेंट होती है. या यू के बाद जी आ जाए तब भी जी क्या रहती है? साइलेंट रहती है. इसके बाद हमारे पास एच कहां पे साइलेंट होते हैं? मोस्टली जहां पे जो भी लफ्ज डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो वहां पे एच क्या होते हैं? रिमेन साइलेंट. जैसे हमारे पास वट, वट नहीं, वट, वाई, वाइट, व्हेन, गुस्ट, बूथ को कहते हैं, गस्ट, हॉनर और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट. या कभी कभार वो लफ्ज जो एच से स्टार्ट होते हैं एक्चुअली वो प्रोनाउंस नहीं की जाती है एच से. स्टार्ट तो एच से होती है लेकिन प्रोनाउंस जो है ना वो ओ या ए से होती है. हमारे पास ऑनेस्ट, ये यहां से स्टार्ट है. एच कहां पे हमारे पास? साइलेंट है. वाइट, वाइल, वैन. यहां पे फिर 2 कंडीशन है. जब कोई भी लफ्ज हमारे पास एच से स्टार्ट हो, सम ऑफ देम दे आर रिमेन साइलेंट. जैसे हमारे पास है ऑनेस्ट, 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 ऑनर, ऑनर, होनर नहीं हो, होनर, ऑनर, ऑनर, गस्ट. यहां पे ये हमारे पास एच क्या रहते हैं? साइलेंट रहते हैं. फिर उसके बाद के का तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं. जब भी इट मीन्स दैट व्हेन K comes before N, so K remains silent. K cannot be pronounced if N comes after K. जैसे हमारे पास no, N से पहले क्या आया हुआ है? K आया हुआ है तो हमारे पास K silent. Knowledge, knowledge, K silent. Knife, चाकू, knife, knife. Need, गुंदना, आटा का गुंदना, ठीक है. Note, ग्रा, जो हम लोग किसी चीज को बांधते हैं. नी, नी, नाइट, नाइट. या नील, नील, नी, नी. इन सब में के क्या होते हैं? साइलेंट रहते हैं क्योंकि उसके बाद एन आया हुआ है. जब भी के बाद एन हो या एन से पहले के आ जाए तो वो लफ्ज यानी लेटर के जो है ना क्या हो जाते हैं? साइलेंट हो जाते हैं. फिर उसके बाद लफ्ज एल, सॉरी, कौन सी ऐसी अल्फाज है जिसमें लेटर एल साइलेंट होते हैं? जैसे हमारे पास शुड. जब भी किसी भी लफ्ज से पहले ए या यू आ जाए तो वहां पे एल क्या रहते हैं? साइलेंट. एल विल रिमेन साइलेंट. द लेटर एल कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड. वी कैन राइट बट वी कैन नॉट प्रोनाउंस इट. जैसे शुड, शुड यू आई हुए, मैंने यू का बताया. एल कैन नॉट बी वुड, वुड, कुड, हाफ. फिर ए आया हुआ है, ए के बाद एल आया हुआ है हमारे पास तो एल साइलेंट. एमेंट, एमेंट.
ये आलमंड नहीं है, अक्सर जो है ना कहते हैं बादाम। आलमंड नहीं, ये एमेंट, एमेंट। फिर है पाम, अतीली, पाम ये हमारे पास। फिर है ठाक, ठाक नहीं है, न ठाल्क है न वाल्क है, सही है। ये एल साइलेंट, न छाल्क है। छाल्क होते हैं जिसमें हम जो ब्लैक बोर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे लिखाई की जाती है। सो होप दैट आज के जो लेक्चर है पार्ट 2, ये पार्ट 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाइज स्टार्ट किए साइलेंट लेटर्स। इसमें जिट तक जितने भी लेटर्स है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कौन सी लेटर कहाँ पे साइलेंट होती है। तो होप दैट आज की जो लेक्चर है समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।